العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. अज़ीज़ तलबा, किताबुल आदाब में बाबुश्शफ़क़ति वर्रहमति अलल ख़ल्क़ से मुताल्लिक़ अहादीस जारी हैं, जिसमें से एक फ़सल मुकम्मल हुई। अब दूसरी फ़सल का आज आगाज़ होता है, जिसमें मुअल्लिफ़ का इरशाद क़ाल अल-मुअल्लिफ़ु रहिमहुल्लाह अल-फ़स्लुस्सानी अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु अबल क़ासिम अस्सादिक़ल मस्दूक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल ला तुनज़अुर रहमतु इल्ला मिन शक़िय्यिन रवाहु अहमद व तिर्मिज़ी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने अबुल क़ासिम यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्यत अस्सादिक़ुल मस्दूक़, जो बिल्कुल सच्चे हैं अपनी बातों में, जो पैगाम जो बात भी वो करते हैं वो 100% सही होती हैं, और मस्दूक़ का मतलब ये कि लोगों ने भी जिनकी तस्दीक़ की, उनकी तस्दीक़ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी है कि अल्लाह ने आपको सच्चा बताया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अस्सादिक़ुल मस्दूक़ आपकी सिफ़त गोया कि बयान की जा रही है कि आप अपनी बात में बिल्कुल 100% सच्चे हैं, और ये बात लोगों ने भी तस्लीम की कि जिसकी वजह से आपको मस्दूक़ कहा गया। फरमाते हैं कि ला तुनज़अुर रहमतु इल्ला मिन शक़िय्यिन, रहमदिली रहमत का जज्बा नहीं खींचा जाता, नहीं निकाला जाता सिवाय शक़ी और बदबख्त शख्स से। मतलब ये है कि मखलूक़ खुदावंदी पर रहमदिली करना, शफ़क़त करना, ये इंसान के दिल के जज्बे की बात होती है। जिसके अंदर ये जज्बा होता है वो मखलूक़ के ऊपर रहम करता है। किसी परेशान हाल को देखकर उसको तरस आता है, किसी भूखे को देखकर उसे भी तकलीफ़ का एहसास होता है, तो ये सब रहमदिली के जज्बा से हैं। तो यहाँ हदीस में फ़रमाया गया है कि रहमदिली का जज्बा नहीं निकाला जाता सिवाय शक़ी और बदबख्त शख्स के, यानी कि बदबख्त शख्स, फाजिर और फासिक ऐसा शख्स होता है कि उसके दिल से अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाहों की नहुसत की बुनियाद पर उससे रहमदिली का जज्बा ही ख़त्म कर देते हैं। इंसानियत का जज्बा गोया कि उसके दिल से निकाल दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो इतना गुनाहों में पड़ चुका होता है, अपने फ़िस्क़ और फुजूर की नहुसत से उसका दिल इतना सख्त बन जाता है, वो ऐसा पत्थर दिल हो जाता है कि अब उसे किसी पर रहम नहीं आता। कोई फ़कीर हो, कोई मोहताज हो, कोई बेबस हो, बेकस हो, लाचार हो, मोहताज हो, उसको देखकर भी वो आगे निकल जाता और बसा औक़ात उसे देखकर उसे घटिया तसव्वुर करता है। वो इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके दिल से रहमदिली का जज्बा ही ख़त्म कर दिया। अब वो किसी पर रहम नहीं खाता, वो किसी के साथ नरमी का मामला नहीं करता। तो यानी ये है कि अगर किसी के दिल में नरमी का जज्बा है, अगर किसी के दिल में दूसरों के साथ हुस्न सुलूक करने का जज्बा पाया जाता है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है। गोया कि नेक बख्ती और सआदतमंदी की अलामत है कि दूसरों के साथ अच्छा सुलूक किया जाए और नरमी का मामला किया जाए। और जिन लोगों के अंदर नरमी नहीं होती है, जिन लोगों के अंदर रहमदिली का जज्बा नहीं होता, शफ़क़त नहीं होती, गोया कि वो लोग बदबख्त हैं। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बदबख्त ही ऐसा शख्स है जिसके दिल से रहमत निकाल दी जाती है, रहमदिली के जज्बे को सल्ब कर लिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। कि बदबख्त का दिल रहम से, नरमी से, शफ़क़त के जज्बे से बिल्कुल खाली होता है। फिर अगली हदीस है, वान अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्ज़ि यरहमकुम मन फिस समा, रवाहु अबू दाऊद व तिर्मिज़ी। यह हदीस मुसलसल बिल अवलिया में भी
ये हदीस आती हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न आमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राहिमूना यरहमुहुमुर रहमान, मखलूक पर रहम करने वाले, मखलूक के साथ अच्छा सलूक करने वाले, शफ़क़त का मामला करने वालों पर रहमान की रहमत नाजिल होती है। यरहमुहुमुर रहमान, कि जो बड़ा रहम करने वाला है, जो बड़ा मेहरबान है, उसकी रहमत उन लोगों पर नाजिल होती है जो मखलूक के खुदावंदी के साथ रहमदिली का और नरमी का और शफ़क़त का मामला करें। लिहाजा ये लोगों, इरहमु मन फिल अर्ज़, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, यरहमकुम मन फिस समा, ताकि वो तुम पर, यानी जो आसमान में है वो तुम पर रहम कर सके, यानी अल्लाह ताला की ज़ात। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ें फरमाई। एक तो ये फरमाया कि जो लोग रहमदिली का जज्बा अपने दिल में रखते हैं, नरमी और शफ़क़त का मामला लोगों से करते हैं, तो अल्लाह की रहमत भी उनकी तरफ मुतवज्जे रहती है, अल्लाह भी उन पर रहम करता है। दूसरी चीज़ ये फरमाई, इरहमु मन फिल अर्ज़, यहाँ किसी ख़ास आदमी, किसी ख़ास ख़ानदान, कबीले या किसी ख़ास मखलूक की तरफ भी इशारा नहीं, बल्कि मुतलक़न यूँ फरमाया, इरहमु मन फिल अर्ज़, कि तुम ज़मीन में जितने हैं, जितनी मखलूक़ात हैं, जितने जानदार हैं, सबके साथ रहम का मामला करो, सबके साथ नरमी बरतो। तुम ज़मीन वालों के साथ नरमी से का मामला करो, जितने जानदार हैं, चाहे वो हैवान हो, चाहे इंसान हो, और फिर इंसानों के अंदर भी, चाहे वो तुम्हारा करीबी रिश्तेदार हो या कोई रिश्तेदार ना हो, कोई सिर्फ नेक हो या कोई भी हो, बल्कि हर इंसान के साथ, हर मखलूक के साथ, हर ज़ी शऊर और जानदार के साथ चाहिए कि नरमी का मामला किया जाए, उसके साथ शफ़क़त का मामला किया जाए, उस पर जुल्म न किया जाए, ज़्यादती न की जाए। यरहमकुम मन फिस समा, तो फिर जो लोग ये काम करेंगे, ज़मीन वालों पर रहम करेंगे, जानवरों के साथ भी ज़्यादती नहीं करेंगे, बेजा किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, तो उसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये है कि अल्लाह की ज़ात यरहमकुम मन फिस समा, जो आसमान में है, जो अर्श मुअल्ला पर है, जो अर्श पर मुस्तवी है, वो तुम पर रहम करेगा। तो इससे ये भी मतलब निकलता है कि जो के लोगों को ईज़ा पहुंचाने से, मखलूक को तकलीफ़ देने से परहेज़ करो, उससे बचे रहो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे साथ नरमी करेगा। और अगर तुम उनके साथ सख्ती का मामला करते हो, जुल्म व ज़्यादती का मामला करते हो, तो अल्लाह ताला की पकड़ का ये बाइस भी बन सकता है। और जुल्म करना, इसीलिए कहा गया जुल्म के बारे में कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, कि अल्लाह के दरमियान और उसकी दुआ के दरमियान कोई चीज़ आड़े और रुकावट नहीं होती। तो इसलिए हमेशा रहम का मामला करना, नरमी का मामला करना चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के मुस्तहिक़ हों। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी माना की हदीस हैं कि जो वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व लम युवक्किर कबीरना व यअमुर बिल मारूफ व यनहा अनिल मुनकर, रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाल हाज़ा हदीसुन गरीब। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना, कि वो शख्स हमारी जमात में से, हमारे इत्तिबा करने वालों में से नहीं होगा, मल्लम यरहम सगीरना, जो छोटों पर रहम और शफ़क़त का मामला न करे, वलम युवक्किर कबीरना, और हमारे बड़ों के साथ ताज़ीम और एहतराम व इज़्ज़त को मलहूज़ न रखे, वयअमुर बिल मारूफ़, और उस शख्स का ताल्लुक़ भी हमारी जमात से, मुसलमानों से नहीं होगा जो नेकी का हुक्म न करे और बुराई से न रोके। तो इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीज़ें इरशाद फरमाई कि जो शख्स इन 4 गुनाहों, 4 बातों का इर्तिकाब करने वाला होगा, वो गोया कि मुसलमान नहीं, मुसलमानों से उसका ताल्लुक़ नहीं, वो अपनी निस्बत नबी की तरफ न करे। मालूम ये हुआ कि जो नबी की तरफ निस्बत करना और जो मुसलमानों में शामिल होना चाहता है,
अल्लाह का हकीकी बंदा कहलाना चाहता है तो उसके अंदर ये सिफ़ात होनी चाहिए, जो कि वो रहम का मामला करता हो, छोटों के साथ शफ़क़त का मामला करे, बड़ों के साथ अच्छा बर्ताव करे, उनकी ताज़ीम करे, उनका एहतराम करे, नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना, जो शख्स हमारे छोटों पर रहम का शफ़क़त का मामला ना करे वो हम में से नहीं। वलम युक़िर कबीरना, और बड़ों की ताज़ीम भी ना करे, यानी जिन लोग जो उम्र दराज हैं, जो बूढ़े हैं, चाहे वो अपने वालिदैन हों, अपने अइज़ा व अक़रबा रिश्तेदार हों, अपने असातिज़ा हों, शहर गांव का कोई दूसरा शख्स हो, जो भी बड़ा अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा मिले उसकी ताज़ीम करना, उसका एहतराम करना ये ज़रूरी है। और अगर तुम अपने बड़ों की ताज़ीम नहीं करोगे, बड़ों के साथ बदसलूकी से पेश आओगे, उम्र में बड़ा है देखने के बावजूद भी उसका एहतराम और इज़्ज़त नहीं करोगे, तो गोया कि तुम हम में से नहीं हो। एक मुसलमान की शान ये नहीं है कि वो बड़े को देखकर उसके सामने छोटा ना बने। एक मुसलमान की शान ये बात नहीं है कि वो बड़े का एहतराम ना करे, बल्कि मुसलमान के ईमान का तकाज़ा ये होता है कि जो भी बड़ा दिखे, जो भी अपने से बड़ा है, उसकी खिदमत को अपनी इज़्ज़त समझे, उसके सामने झुकने को अपने लिए बड़ाई का सबब समझे, अपने बड़े बनने का सबब समझे। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हमारे बड़ों की ताज़ीम नहीं करता, अपने वालिदैन हों, करीबी रिश्तेदार हों, दूर हैं, कोई भी हो, जो भी बड़ा हो, मतलब यहाँ इरशाद फरमाया, तो वो हम में से नहीं। इसी तरह नेकी का हुक्म भी करना ज़रूरी है और बुराई से रोकना भी ज़रूरी है कि एक ईमान का तकाज़ा ये है कि तुम जब भी कोई बुराई देखो तो फ़ौरन तुम्हारे दिल के अंदर खटक पैदा हो जाए, तुम बक़दर इस्तिताअत उसको रोकने की कोशिश करो। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, अगर वो नहीं कर सकते हो तो ज़बान से रोको, नहीं तो कम से कम दिल से बुरा समझो, और ये ईमान का सबसे कम तर दर्जा है। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन लोगों के अंदर नेकी का हुक्म देने का जज्बा नहीं है, बुराई को देखकर भी वो खामोश बैठ जाते हैं, दिल के अंदर बुरा भी नहीं समझते, तो गोया कि उनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं कि वो बुराई को देखकर भी खामोश हो रहे हैं। उस वक्त तो तुम्हारे ईमान का तकाजा ये है कि फ़ौरन उस बुराई को और फ़ौरन उस गुनाह को ख़त्म करने की कोशिश में लग जाओ। और अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम ज़बान से तो कुछ अल्फाज अदा कर दो, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दो कि भाई ये चीज़ गुनाह है और ये नहीं होनी चाहिए। और ये भी अगर नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में उसको बुरा समझो। और अगर दिल में भी तुम्हारे उसकी बुराई नहीं आती है तो इसका मतलब तुम्हारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुवाफिक कि तुम्हारा ताल्लुक़ सच्चे मुसलमानों में और नबी के पैरोकारों में नहीं होगा, तुम हमारी मिल्लत में से नहीं होगे। लैसा मिन्ना, कि वो शख्स हमारे मुत्तबईन में से नहीं होगा। हमारे सच्ची मोहब्बत के दावेदार जो होंगे तो उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो इन अमाल को करे कि वो छोटों के साथ रहम करे, बड़ों की तौक़ीर और ताज़ीम करे, नेकी का हुक्म करे और बुराई से रोके। फिर अगली हदीस है, वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अकरम शाबुन शैख़न मिन अजली सिन्निही इल्ला क़य्यदल्लाहु लहु इंद सिन्निही मन युक्रिमुहु, रवाहु तिर्मिज़ी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो भी कोई नौजवान किसी बूढ़े शख्स की उसके बुढ़ापे की बुनियाद पर, उसकी किब्र सुन्नी की बुनियाद पर, उसके बड़ा होने की वजह से उसकी ताज़ीम करता है, तकरीम करता है, उसकी इज़्ज़त करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बुढ़ापे के वक्त किसी ऐसे शख्स को मुतय्यन फरमा देंगे जो उसकी ताज़ीम और ख़िदमत करे। मा अकरम शाबुन शैख़न मिन अजली सिन्नी, कि जो कोई भी नौजवान किसी बूढ़े, किसी उम्र दराज, किसी ज़ईफ़ शख्स की उसकी उम्र दराजी की बुनियाद पर, कमज़ोरी की बुनियाद पर उसकी ताज़ीम करता है तो इल्ला क़य्यदल्लाहु लहु, अल्लाह ताला मुतय्यन कर देते हैं उसके लिए इंद सिन्निही, उसके किब्र सिन्नी के वक्त, उसकी बड़ी उम्र के वक्त, उसकी कमज़ोरी के वक्त, मन युक्रिमुहु,
जो उसकी ताज़ीम कर सके, जो उसकी खिदमत कर सके। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ों की ताज़ीम की फ़जीलत बयान की और इस हकीकत को वाज़ेह किया कि जो शख्स दूसरों की खिदमत करता है, दूसरों की ताज़ीम करता है, तो उसकी भी ताज़ीम की जाएगी, उसकी भी खिदमत होगी। तो जो लोग अपने बुज़ुर्गों की ताज़ीम करते हैं, अपने असातिज़ा की खिदमत करते हैं और किसी बूढ़े और बड़े को हक़ीर नहीं समझते, बुढ़ापे की वजह से उनकी तज़लील नहीं करते, बल्कि उनकी उम्र दराज़ी का ख्याल रखते हैं कि ये कमज़ोर हैं, ये नातवा हैं, ये ज़ईफ़ हैं, ये अपना काम नहीं कर सकते, लिहाजा उनकी खिदमत में लग जाते हैं, तो ऐसे शख्स का मर्तबा फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जब वो शख्स बूढ़ा हो जाएगा, जब वो उम्र दराज होगा, जब वो कमज़ोर होगा, तो अल्लाह ताला किसी ऐसे को मुतय्यन कर देंगे जो उसका खुदमत गुजार होगा, जो उसकी खिदमत में लगा रहेगा। तो इससे मालूम होता है कि हमेशा हमें चाहिए, जैसे ऊपर हदीस में भी आया कि ईमान का तकाज़ा ये है कि वो बड़ों की ताज़ीम करे। तो अल्लाह के नबी ने यहाँ पर उसका बदला भी बतला दिया कि तुम दुनिया में दूसरों की ताज़ीम करोगे, एहतराम करोगे, खिदमत करोगे, तो अल्लाह ताला उसका बदला दुनिया में तुम्हें इस तौर पर देगा कि जब तुम्हारे बुढ़ापे की उम्र को तुम पहुँचोगे, कमज़ोर रहोगे, नातवा होगे, तो अल्लाह तुम्हारे लिए भी कोई खादिम मुतय्यन फरमा देगा। और इसके अंदर ख़ास तौर से वालिदैन तो बदरजे औला कि जो अपने वालिदैन की खिदमत करेगा, अल्लाह ताला मरने से पहले उसके लिए भी कोई खादिम मुतय्यन कर देगा। और जैसे इसे एक हदीस में आया कि जो अपने वालिदैन की खिदमत न करे, उनकी ताज़ीम न करे, बल्कि उनकी तजलील करे, उनके हक़ को तलफ़ कर दे, तो मरने से पहले उसको सज़ा भी मिलेगी। फिर अगली हदीस है, वअन अबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन इजलालिल्लाहि इकराम ज़िश्शैबतिल मुस्लिम व हामिलिल क़ुरआनि गैरिल गाली फ़ीहि वलल जाफ़ी अन्हु व इकराम अस्सुल्तानिल मुक़सित रवाहु अबू दाऊद वल बैहक़ी फ़ी शुअबिल ईमान। हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन इजलालिल्लाहि, अल्लाह तबारक व तआला ही की ताज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला ही की तौक़ीर और अल्लाह ही की बड़ाई में ये अमाल भी शामिल हैं कि इकराम ज़िश्शैबतिल मुस्लिम, कि किसी मुसलमान बूढ़े की इज़्ज़त और तौक़ीर करना, इकराम करना, ज़िश्शैबा बूढ़े शख्स, मुसलमान, किसी बूढ़े मुसलमान की इज़्ज़त करना, उसकी ताज़ीम करना, ये भी अल्लाह ताला की ताज़ीम करना है। व हामिलिल क़ुरआनि गैरिल गाली फ़ीहि वलल जाफ़ी अन्हु, और हामिल क़ुरआन यानी हाफिज़ क़ुरआन, मुफ़स्सिर क़ुरआन, क़ुरआन की तिलावत करने वाला, इसकी ताज़ीम करना, लेकिन ऐसा उसका एहतराम करना, उसका इकराम करना, जबकि वो गैरिल गाली फ़ीहि, कि वो क़ुरआन के मामले में ज़्यादती करने वाला, गुलू से काम लेने वाला ना हो, वलल जाफ़ी अन्हु, और ना ही वो क़ुरआन के रास्ते से हटने वाला हो, व इकराम ज़िस्सुल्तानिल मुक़सित, इसी तरह एक आदिल बादशाह की ताज़ीम करना भी अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम में दाखिल है। तो यहाँ पर फरमाया कि किसी बूढ़े मुसलमान की इज़्ज़त करना, हामिल क़ुरआन, मुफ़स्सिर क़ुरआन, आलिम क़ुरआन, हाफिज़ क़ुरआन, इन लोगों की ताज़ीम करना और आदिल बादशाह का इकराम करना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला की ताज़ीम ही में शामिल है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों की गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, इनके साथ बेअदबी से पेश नहीं आना चाहिए, वरना ये खुदा की ताज़ीम के मुनाफी अमल होगा कि अगर तुम खुदा की ताज़ीम करते हो तो इन लोगों, ये खुदा को महबूब हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको महबूब रखता है, लिहाजा तुम इनकी ताज़ीम करो, तो गोया कि तुम अल्लाह के हुक्म को पूरा कर रहे हो, अल्लाह ताला की भी ताज़ीम इसके अंदर शामिल हो जाएगी। तो यहाँ एक तो फरमाया कि बूढ़े शख्स, बूढ़े मुसलमान की ताज़ीम करना, बूढ़े मुसलमान का
इकराम करना, उसकी इज़्ज़त करना, तौक़ीर करना, जैसे ऊपर हदीस में भी गुज़रा है कि जो बड़ों की इज़्ज़त ना करे वो हम में से नहीं। दूसरे हामिल कुरान फरमाया। हामिल कुरान के अंदर हाफिज़ कुरान भी है, मुफस्सिर कुरान भी है, कुरान की तिलावत करने वाला भी है, और इसी तरह से कुरान पर अमल करने वाला भी है। लेकिन उसके लिए जो शर्त अल्लाह के नबी ने फरमाई कि जो इसमें गुलू करने वाला ना हो। और कुरान के अंदर गुलू करना क्या होगा? मतलब ये कि कुरान के पढ़ने का जो तरीक़ा एतदाल के साथ है, मियाना रवी के साथ है, अच्छे से पढ़ना है, उसके अंदर रियाकारों की तरह बहुत ज़्यादा गुलू करते हुए आवाज़ की बनावट के चक्कर में उसको मज़ीद बिगाड़ कर पढ़ रहे हों, हद से यानी हुस्न क़िराअत के तौर पर उसमें हद से तजावुज़ कर रहे हों, या कुरान को गाने की शक्ल में पढ़ रहे हों, तो ये सब गुलू है। या फिर कि कुरान को इतना तेज़ी से पढ़े कि वो समझ में भी नहीं आ रहा, उसके अल्फाज भी सही तौर पर अदा नहीं हो रहे, ना माना उसके समझ में आते हैं, ना उसके हुरूफ की अदायगी सही तौर पर होती है, तो ये सब कुरान के साथ गुलू है। और कुरान के वलजाफ़ी अन्हु, और कुरान के साथ बेइतिनाई बरतने वाला जो कुरान पाक की बिल्कुल तिलावत न करता हो, कुरान से एराज़ करके चलता हो, उसकी परवाह नहीं करता, कुरान पर अमल नहीं करता, बल्कि मज़ीद उसके अंदर शुकूक व शुबहात तो उसके जहन में होता है, उसका दिमाग ख़राब है, या फिर कुरान के पढ़ते वक्त तजवीद की रियायत नहीं करता, उसके जो आदाब हैं उसको बजा नहीं लाता, तो ऐसा शख्स भी उसमें दाखिल नहीं है। बल्कि हामिल कुरान वो जो मुअतदिल हो, जो कुरान के पढ़ने में एतदाल से काम ले, उस पर अमल करने में एतदाल से काम ले, ना उसके अंदर गुलू पाया जाए, ना ही उसके अंदर तकसीर हो, कोताही हो, बल्कि वो आलिम बाअमल हाफिज़ अच्छा और मुफस्सिर हो। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हामिल कुरान, हाफिज़ कुरान की ताज़ीम को फरमाया कि ये अल्लाह ताला की ताज़ीम ही में दाखिल है। इन्न मिन इजलालिल्लाह। तीसरे शख्स फरमाया व इकराम ज़िस्सुल्तानिल मुक़सित, आदिल बादशाह का इकराम करना, जो हकीकी माना में अदल का पैकर हो, आवाम पर जुल्म करने वाला ना हो, आवाम पर ज़्यादती करने वाला ना हो, उनके हुकूक को दबाने वाला ना हो, बल्कि हकीकी माना में वो आदिल हो। तो ऐसे शख्स का इकराम करना, उसकी ताज़ीम और तौक़ीर करना, ये अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम और तौक़ीर में दाखिल होगा। बाज़ रिवायतों में 3 की जगह 4 फरमाया, जिसमें चौथे वालिद को भी शुमार किया कि 4 आदमियों की ताज़ीम और तौक़ीर करो तो वो अल्लाह की ताज़ीम और तौक़ीर में दाखिल होगा। एक आलिम की, दूसरे बूढ़े शख्स, तीसरे आदिल बादशाह और चौथे वालिद। और वालिद से मुराद जैसे पहले गुजर चुका है, वालिद से मुराद वालिदैन दोनों भी, वालिद और वालिदा। तो इस हदीस में अल्लाह ताला की ताज़ीम में उन लोगों को शामिल किया कि इन लोगों की ताज़ीम और तौक़ीर करना, इनका एहतराम करना अल्लाह की ताज़ीम और तौक़ीर करना है, यानी कि इनकी ताज़ीम करना अल्लाह की ताज़ीम और तौक़ीर के मुतरादिफ है। और बाज़ रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत है कि इन्न मिन इजलाली तौक़ीर अश-शैख़, यानी कि मेरी ताज़ीम में अगर कोई शख्स बूढ़े की ताज़ीम करता है, तौक़ीर करता है, तो वो मेरी ताज़ीम और तौक़ीर करता है। तो यहाँ असल मकसूद ये है कि शफ़क़त और रहमत का तकाज़ा, ईमान के तकाज़े के बुनियाद पर एक बूढ़े शख्स का इकराम करना, उसकी इज़्ज़त करना और उसके अदब को मलहूज़ रखना, हाफिज़ कुरान के साथ गुस्ताखी न करना, किसी तरह की बेअदबी न करना, ये और इसी तरह आदिल बादशाह का इकराम करना, ये अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम करना है। फिर अगली हदीस है वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फ़ीही यतीमुन युहसनु इलैहि व शर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीन बैतुन फ़ीही यतीमुन युसाउ इलैहि, रवाहु इब्नु माजा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है
कि मुसलमानों के घरों में सबसे बेहतर घर वो है जिसमें कोई यतीम पल रहा हो, जिसमें किसी यतीम की परवरिश होती हो, युहसनु इलैहि, और उसके साथ हुस्न सुलूक का मामला रहता हो, उसके साथ नरमी बरती जाती हो। वशर्रु बैतिन फिल मुस्लिमीन, और मुसलमानों के घरों में सबसे बदतरीन घर वो होगा जिसमें कोई यतीम तो हो लेकिन उसके साथ बदसलूकी का मामला किया जाता है, उसके साथ बुरा सलूक किया जाता हो, तो वो सबसे बुरा घर है। तो यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम के साथ हुस्न सलूक की अहमियत और फजीलत को बयान किया कि जिस घर में कोई यतीम हो उस यतीम के साथ हुस्न सलूक करना ये अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतर घर शुमार होगा। अगर किसी घर में यतीम हो, उसके साथ अच्छा सलूक किया जाता हो, उसका ख्याल रखा जाता हो, उसे कोई तकलीफ़ नहीं दी जाती हो, तो ये सबसे बेहतर घर होगा। और अगर किसी घर में यतीम तो हो लेकिन उसके साथ बदसलूकी की जाती है, उसको नौकर बना कर रखा गया, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उसकी ज़रूरियात की तरफ देखा नहीं जाता, उसको ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जाता, तो फरमाया कि ऐसा घर सबसे बदतरीन घर होगा। अल्लाह की नज़र में ऐसे लोगों की कोई अहमियत नहीं होगी कि वो यतीम की परवरिश तो कर रहे हैं लेकिन उसको बोझ समझते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर किसी घर में यतीम हो, अगर कोई यतीम बच्चा हो, उसकी परवरिश या हम कफ़ालत करते हैं तो उस कफ़ालत के अंदर यतीम के साथ कोई ज़्यादती ना हो, यतीम के साथ कोई सख्ती का मामला ना हो, कुछ जुल्म ना हो, बल्कि उसके साथ नरमी के साथ पेश आएँ, अच्छा सलूक उसके साथ अगर करेंगे तो ये घर, ऐसा घर अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन घर होगा। और अगर उसके साथ बदसलूकी होगी तो सबसे बदतरीन घर वो होगा जिसमें यतीम तो पल रहा हो लेकिन उसके साथ बदसलूकी की जाती हो। सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.